हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं realmic.tech। दोस्तों, आज राजभाषा पुरस्कार के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चंस है, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार किस ग्रेड के अधिकारी को प्रदान किया जाता है? आंसर है, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों को कमलापति राजभाषा पुरस्कार दिया जाता है। ये 10,000 इसकी कीमत होती है, मतलब 10,000 इसकी राशि होती है और एक स्वर्ण पदक होता है। ठीक है दोस्तों। रेल मंत्री राजभाषा रजत पुरस्कार किस ग्रेड के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है? वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को ये दिया जाता है। 8,000 रुपये इसकी राशि होती है। इसमें 3 रजत पुरस्कार होते हैं। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा कि राजभाषा कमलापति त्रिपाठी पुरस्कार वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों के ऊपर वाले अधिकारियों को दिया जाता है और रेल मंत्री राजभाषा पुरस्कार वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किस पुस्तक लिखने पर दिया जाता है? तकनीकी विषय एवं मौलिक हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने में दिया जाता है। इसमें 3 पुरस्कार होते हैं। प्रथम पुरस्कार 20,000 का, द्वितीय पुरस्कार 10,000 का और तृतीय पुरस्कार 7,000 का होता है। ठीक है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार कब दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार काव्य एवं गजल संग्रह विषयों पर पुस्तक लिखने में दिया जाता है। इसमें भी 3 पुरस्कार होते हैं। प्रथम पुरस्कार 20,000 का, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपये का और तृतीय पुरस्कार की राशि 7,000 रुपये होती है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद पुरस्कार कब दिया जाता है? प्रेमचंद पुरस्कार कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं गद्य लेखन हेतु प्रेमचंद पुरस्कार को दिया जाता है। इसमें भी सेम 3 पुरस्कार होते हैं। प्रथम पुरस्कार 20,000 राशि का होता है, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपये की राशि का होता है और तृतीय पुरस्कार जो है 7,000 राशि का होता है। और इनमें सभी में एक एक पुरस्कार होते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि कितनी है? सामूहिक पुरस्कार 3 होते हैं। प्रथम पुरस्कार जो होता है 12,000 रुपये की राशि का होता है। ये मुख्यालय के एक विभाग को दिया जाता है। और द्वितीय पुरस्कार जो होता है वो 8,000 रुपये की राशि का होता है। ये मंडलों में बांटा जाता है। तृतीय पुरस्कार होता है 6,000 रुपये राशि का होता है। ये कारखानों में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वर्ष भर में 20,000 शब्द से ज़्यादा शब्द लेखन के लिए एक यूनिट में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो दोस्तों इसमें 3 पुरस्कार होते हैं। प्रथम पुरस्कार 2 होते हैं, 5,000 रुपये की राशि का होता है, प्रति कर्मचारियों के लिए दिया जाता है। द्वितीय पुरस्कार 3 होते हैं, ये 3,000 रुपये की राशि का प्रति कर्मचारियों को दिया जाता है। और तृतीय पुरस्कार जो होते हैं 5 होते हैं, 2,000 राशि का होता है। ये प्रति कर्मचारियों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। राजभाषा कार्मिक समिति के सचिव को हर माह मानदेय रूप में कितनी राशि दी जाती है? ये 600 रुपये की राशि दी जाती है। और अंशकालीन हिंदी पुस्तकालय को हिंदी पुस्तकालय चलाने हेतु प्रति माह कितने रुपए की मानदेय रूप में दी जाता है? ये 1,000 रुपये के रुपये इन्हें प्रति माह दिया जाता है। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसको दिया जाता है? कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी एवं राजपत्रित कर्मचारियों तक को दिया जाता है। ये 3,000 की राशि प्रशस्ति पत्र प्लस 4 पुरस्कार की संख्या होती है। अर्थात मतलब इनको जो है ये 4 लोगों को बांट सकते हैं। प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, हिंदी टंकरण तथा आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला है प्रबोध। 55% से अधिक और 60% से कम अंक प्राप्त करने पर 400 रुपये की राशि दी जाती है। और 60% से अधिक और 70% से कम अंक प्राप्त करने पर 800 रुपये की राशि दी जाती है। तथा 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1,600 रुपये की राशि जो है
प्रबोध में प्रदान की जाती है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट है अपना प्रवीण। इसमें जो है 55 से अधिक तथा 60% से कम अंक प्राप्त करने पर 600 रुपये, और 60 से अधिक तथा 70% से कम अंक प्राप्त करने पर 1200 रुपये की राशि, और तीसरा है 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1800 रुपये की राशि प्रदान की जाती है प्रवीण में नगद पुरस्कार के रूप में। आइए चलते हैं, नेक्स्ट है अपना प्रज्ञा। इसमें जो है 55% या इससे अधिक 60 अंक से कम अंक प्राप्त करने पर 60% से कम अंक प्राप्त करने पर 800 रुपये, या 60% से अधिक या 70% से कम अंक प्राप्त करने पर 1600 रुपये की राशि दी जाती है, और 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400 रुपये की राशि प्रज्ञा में नगद पुरस्कार के रूप में दी जाती है। आइए चलते नेक्स्ट है हिंदी टंकरण। इसमें जो है 90 या इससे अधिक और 95% से कम अंक प्राप्त करने पर 800 रुपये, और 95% से अधिक और 97% से कम अंक प्राप्त करने पर 1600 रुपये की राशि, और लास्ट है 97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400 रुपये की राशि हिंदी टंकरण में नगद पुरस्कार के रूप में दी जाती है। ठीक है दोस्तों। आइए चलते नेक्स्ट हिंदी आशुलिपि। इसमें जो है 88% या इससे अधिक और 92% से कम अंक प्राप्त करने पर 800 रुपये, और 92% से अधिक और 95% से कम अंक प्राप्त करने पर 1600 रुपये राशि, और 95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400 रुपये की राशि दी जाती है। तो दोस्तों एक नोट भी है, हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर गैर हिंदी भाषी आशुलिपिकों को 2 वेतन वृद्धि के बराबर वेतन व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है, अर्थात उनको 2 एग्रीमेंट दी जाती है वेतन वृद्धि में। ठीक है दोस्तों, जो गैर हिंदी भाषी हैं, जो गा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर एक मुफ्त पुरस्कार दिए जाते हैं प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, हिंदी टंकरण, आशुलिपि को। तो जो प्रबोध है दोस्तों उसको 1600 रुपये की राशि दी जाती है, प्रवीण जो है उसे 1500 रुपये की राशि दी जाती है, और जो प्रज्ञा में आते हैं उन्हें 2400 रुपये की राशि दी जाती है। हिंदी टंकरण वालों को क्या है 1600 रुपये की राशि दी जाती है, और आशुलिपिकों को 3000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिएगा।